ईरान के हमलों के बीच खाड़ी में 64 एयरक्राफ्ट तैनात हो गए हैं। घेराबंदी की तैयारी है और इस बीच रूस ईरान के मिसाइल डील की चर्चा हो रही है। अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है। एक एक करके खबरें बताते हैं। सबसे पहले क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक खबर देखिए। लिखा है अब अमेरिकी वायुसेना के लगभग 60 से 64 रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल के 3 एयरफील्ड पर फैले हुए हैं। बेन गुरियन में 27, ओवडा में 13 से 17 और रमोन में 20। ये पहले बेन गुरियन में एक ही जगह पर जमावड़े के साफ तौर पर अलग अलग स्थिति है। उस जमावड़े की वजह से गर्मियों में आम लोगों की हवाई यात्रा में रुकावट आई थी और इजरायली अधिकारियों को वहां टैंकरों की संख्या सीमित करनी पड़ी थी। यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका है वो बहुत बड़ी संख्या में अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स को लाकर यहां पर रख चुका है, इजराइल के अंदर रख चुका है, क्योंकि इजराइल पर अभी हमले नहीं हो रहे हैं। तो इसी वजह से इजराइल में उन्होंने अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स को लाकर रखा है और यहाँ से जो अमेरिका है वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अभी मौजूदा वक्त में वो ईरान के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक चैनल खोलने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हमले कम कर दिए हैं। हमले कम करने की एक और वजह यह भी है कि उनके मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही हम देखते हैं कि अमेरिका कभी भी डाउन होने की कोशिश करता है या फिर हमले कम करता है तो वो अगली बार के लिए बड़ी तैयारी कर रहा होता है। ये बहुत बार अमेरिका के पैटर्न में देखने को मिला है और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर अमेरिका ईरान को धोखा देने की कोशिश कर रहा है और अंदर ही अंदर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरानी सैन्य अधिकारियों के करीबी एक सूत्र का कहना है कि ईरान जल्द ही यूक्रेन पर सीधे हमला कर सकता है या फिर रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे सकता है। यह कदम कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर कीव के ड्रोन हमले के जवाब में उठाया जा सकता है, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। तेहरान ने रूस और ईयू को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है। खबर है कि आईआरजीसी कीव में किसी रणनीतिक ठिकाने पर जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल हमले पर विचार कर रहा है। इसके लिए खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि यूक्रेन तक पहुंचने में सक्षम है। सूत्र का यह भी कहना है कि ईरान रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजकर तनाव और बढ़ा सकता है। ये संघर्ष बढ़ रहा है और तेहरान अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ जो यूक्रेन है उस पर भी हमला करने के बारे में ईरान सोच रहा है और वो इस वजह से सोच रहा है क्योंकि यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज पर हमला किया, बिना मतलब के हमला किया। कैस्पियन सागर जो कि 4 से 5 देशों के बीच में एक सागर पड़ता है, यहाँ पर जब ईरान का एक जहाज जा रहा होता है, क्योंकि ईरान और रूस के बीच में अक्सर ट्रेड इसी सागर के तहत होता है क्योंकि सामने सामने पड़ते हैं दोनों, तो यहाँ से वो मोस्टली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, चाहे तेल भेजना हो चाहे बाकी का ज़रूरी सामान भेजना हो। यहाँ पर इंटरनेशनल जो नज़रें हैं वो भी बहुत कम पड़ती हैं क्योंकि ये बहुत घिरा हुआ सा इलाका है। इसके आसपास देश हैं जो कि ईरान से जुड़े हुए देश हैं। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पर बहुत ही घिरा हुआ इलाका है और रूस और ईरान के लिए काफ़ी फेवरेबल जगह है कि अगर इन्हें आपस में कोई चीज़ लेकर जानी है तो वो इस रास्ते से बहुत आसान से ले जाते हैं। अब यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से हमला होता है और ईरान का एक नाविक मारा जाता है। इस बात को ईरान साफ तौर से नोट कर चुका है और ईयू तक को बता चुका है, यूरोपियन यूनियन तक को बता चुका है कि भाई हमारे जहाज पर हमला किया गया है तो हम इसका बदला तो जरूर लेंगे। अब बदला लेने के लिए ईरान के पास 2 तरीके हैं, या तो वो खुद हमला करे या तो फिर वो रूस से हमला करवाए। रूस, क्योंकि रूस और यूक्रेन का वैसे ही मामला चल रहा है, तो वो रूस को शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी दे सकता है और बाकी की जो चीजें हैं वो दे सकता है, जिससे कि यूक्रेन पर हमला हो सके, तनाव बढ़ सके, या फिर वो खुद यूक्रेन पर डायरेक्ट हमला कर सकता है खुर्रमशहर 4 मिसाइल से। दोनों ही सूरतों में अभी ईरान ने डिसाइड नहीं किया है कि वो कैसे हमला करेगा, लेकिन यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई की बात जरूर कह दी गई है। दूसरी तरफ तस्नीम के हवाले से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कुवैत और सऊदी अरब के तेल बंदरगाह लगभग खाली हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से संकेत मिलता है कि पिछले 6 घंटों में कुवैत और सऊदी अरब के बंदरगाहों पर शिपमेंट की लोडिंग में कमी आ चुकी है और ये कमी इस वजह से आई है क्योंकि लगातार यहाँ पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे। कुवैत में ईरान की तरफ से बहुत सारे हमले हुए और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में हुथियों की तरफ से हमले हो रहे थे। जो यमन में मौजूद हुथी संगठन है उनकी और सऊदी अरब के बीच में जो हमले हैं वो चल रहे थे और इसी वजह से जो हुथी संगठन है उन्होंने अरामको पर हमला कर दिया। अरामको जो कि इंडस्ट्री है, तेल की इंडस्ट्री है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, यहाँ पर हमला करने की वजह से अभी मौजूदा वक्त में जितने भी पोर्ट्स हैं वो खाली हो चुके हैं, लगभग खाली हो गए हैं। कहीं पर लोडिंग का काम नहीं चल रहा है क्योंकि अगर लोडिंग का काम वापस से शुरू होता है तो ऐसा माना जाता है कि वापस से हमले शुरू हो सकते हैं। दूसरी तरफ
तरफ IRIB के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों में सैयद अब्बास अराक्ची और सरगेई लावरोव ने हाल की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा की है, बातचीत की है और आपस में बातचीत की है इसको लेकर। यानी कि एक तरफ जहां यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज पर हमला किया तो उसके तुरंत बाद जो रूस के विदेश मंत्री हैं, दूसरी तरफ जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची और सरगेई लावरोव, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। और बातचीत किस मुद्दे पर हुई है ये अभी सामने नहीं आया है, ये खुफिया है, क्योंकि ज्यादातर माना जा रहा है कि ईरान की जो जंग चल रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो चीजें चल रही हैं, इन सब पर ये दोनों ही देश आपस में बातचीत करते हैं जिससे कि एक रणनीति बनाकर ठीक तरीके से उसे टैकल किया जा सके। और अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका है वो एक बार फिर से धोखा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से आदत रही है ये सारी चीजें करने की। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है ईरान को बहलाने की, गुमराह करने की और ये कहने की कि हम वापस से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जबकि वो फिर से टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ईरान उनकी बात मानेगा नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो इजराइल में अपने जो साजो सामान है उन्हें बढ़ा रहा है, रिफ्यूल टैंकर्स को लाकर रखा है और जो उनके एयरबेसेस हैं उन्हें पूरी तरह से भर दिया है। वो चाहे बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, चाहे रमन एयरपोर्ट हो, चाहे कोई दूसरा एयरपोर्ट हो, सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिससे पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में चीजें शांत नहीं होने वाली हैं। शांत अभी के लिए हुई है, लेकिन इससे तूफान से पहले वाली शांति आप समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।